बच्चों, वैद्युत विभव के बारे में आपको बताया गया था पिछले पार्ट में कि अनंत से किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को हम उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर एक चीज बनता है कि हम वैद्युत विभव को वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है। यहाँ देखिए, हमारा अगला टॉपिक यही है कि वैद्युत विभव को जो है वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के रूप में कैसे व्यक्त किया जा सकता है। तो इसके लिए अगर देखा जाए तो V बराबर होता है माइनस इनफाइनाइट इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू R E डॉट dr। लेकिन यह रिलेशन निकलकर कैसे सामने आता है, जहां पे V वैद्युत विभव है, E वैद्युत क्षेत्र है और dr जो है कि विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में हुआ क्या है, विस्थापन है। तो यहाँ से संबंध हमारा पता चलता है कि वैद्युत विभव जो है वैद्युत क्षेत्र के जो है कि ऋणात्मक रेखीय समाकलन के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात V बराबर माइनस इंटीग्रेशन समाकलन इनफाइनाइट लोअर लिमिट है, R जो है अपर लिमिट है, E डॉट dr। E जहां वैद्युत क्षेत्र है और dr जो है विस्थापन है। तो आइए हम इसकी भूमिका बताते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया है एक दो बिंदु लिया है, बिंदु B A और क्या है B। विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है जहां पे आपको दिखाई गई है, यह वैद्युत क्षेत्र है। यहाँ पे सूक्ष्म विस्थापन हम dr कर रहे हैं। इस आवेश को, एक धन परीक्षण आवेश को हम बिंदु B से कहां लाना चाहते हैं, A तक, और किसकी दिशा में, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो अगर हम परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लाने का प्रयास करेंगे तो हमें विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जो है कार्य करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने यहाँ भूमिका आपको लिखी गई है कि बिंदु B से A तक विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जब लाया जाता है तो इसमें लगने वाला जो वैद्युत बल होगा बच्चों, F बराबर होगा Q नॉट इंटू क्या है, E, वेक्टर E। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा विस्थापन करें चाहे ज्यादा विस्थापन करें, हम एक चीज पाएंगे कि बल तो हमें सदैव इतना ही लगेगा। तो बल जब इतना लगेगा तो अगर हम देखें तो हम विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में अगर सूक्ष्म विस्थापन हम dr करते हैं तो थोड़ा सा विस्थापन करेंगे तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में आने पर इस लगने वाले बल के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा। जब थोड़ा सा विस्थापन है तो कार्य भी थोड़ा सा ही होगा। इसके लिए हमने थोड़े से कार्य की गणना की है कि कार्य बराबर आप जानते हैं कि बल गुणे विस्थापन होता है। तो अर्थात बल और क्या है, विस्थापन के जो है अदिश गुणनफल के बराबर होता है। तो dw बराबर F इंटू डॉट माइनस dr। माइनस dr क्यों लिया गया है, यहाँ पे आपको सोचने वाली बात है, क्योंकि यह जो विस्थापन है बल की विपरीत दिशा में है। बल की विपरीत दिशा में होने के कारण इस विस्थापन को जो है हमने ऋणात्मक लिया है, क्योंकि अगर बल की दिशा में विस्थापन रहेगा तो कैसा होगा, धनात्मक होगा। इसके लिए अब यहाँ पे अगर हम F की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, Q नॉट इंटू वेक्टर E। तो F की जगह पे हमने रखा है माइनस चिन्ह को हमने यहाँ ले लिया है, तो Q नॉट E डॉट क्या हुआ, dr। यह तो थोड़े से जो है कि कहने का मतलब किए गए कार्य की गणना हो गई। लेकिन अगर हम देखें तो अगर इस बिंदु B से परीक्षण आवेश को बिंदु A तक विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लाएं तो यह मेजर डिस्टेंस होगा, ज्यादा विस्थापन होगा, ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा। इसके लिए जो है हम जो है कि कार्य भी ज्यादा करेंगे। तो आपको प्रक्रिया बताई गई है कि यदि हम जो है उचित सीमा लेकर अगर थोड़े से किए गए कार्य का समाकलन करें तो पूरी जो है पॉइंट B से पॉइंट A तक आने में किए गए कार्य की गणना हम जो है रेखीय समाकलन के द्वारा जो है कि कर सकते हैं। तो हमने यही बात यहाँ पे स्पष्ट की है कि तब परीक्षण आवेश को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य WBA प्रदर्शित करता है कि आवेश को बिंदु B से बिंदु A तक लाया जा रहा है। तो यहाँ लोअर लिमिट हमारी कहाँ होगी, जहां से प्रारंभ होता है वो लोअर लिमिट, और जहां पे हम ला के किसी चीज को जो है कि पुट करते हैं वो हमारी अपर लिमिट हो गई dw। अब dw की जगह पे हम पुट कर सकते हैं माइनस Q नॉट E डॉट क्या है, dr। तो हमने माइनस Q नॉट
बी टू ए ई डॉट डी आर यहाँ समाकलन है। तो अगर हम ई डॉट डी आर देखें तो क्यू नॉट को हम यहाँ भी ले सकते हैं, अगर इधर लेके आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा माइनस बी टू ए ई डॉट डी आर। लेकिन वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से आप यहाँ कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और उस परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को, ये देखिए, किया गया कार्य और परीक्षण आवेश के मान का अनुपात यहाँ हमें प्राप्त हो रहा है। यह बिंदु ए और बी के बीच जो है विभवांतर को प्रदर्शित करता है। तब वैद्युत विभवांतर VA माइनस VB, VA माइनस VB का मतलब क्या है कि VA जो है प्रदर्शित कर रहा है बच्चों बिंदु ए पर विद्युत विभव और VB जो है प्रदर्शित कर रहा है बिंदु बी पर वैद्युत विभव को। तो अगर VA माइनस VB देखें तो बराबर माइनस बी टू ए ई डॉट डी आर। लेकिन अगर हम मान लें कि बिंदु बी हमारा कहाँ स्थित है, अनंत पे, तो फिर वहीं से परिभाषा बन के आती है कि यदि परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W हो और परीक्षण आवेश का मान जो है कि Q नॉट हो, तो इन दोनों का अनुपात जो है वैद्युत विभव के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात जब बिंदु बी अनंत पे है तो अनंत पे आपको बताया गया कि वैद्युत विभव स्वेच्छा से शून्य माना गया है। तो VB बराबर आप शून्य ले सकते हैं, तब VA बराबर माइनस इनफाइनाइट टू ए ई डॉट डी आर। अब हम VA की जगह पर VB मान सकते क्योंकि पर्टिकुलर यहाँ पॉइंट हमें प्राप्त हो रहा है। तो पर्टिकुलर पॉइंट प्राप्त होने के कारण जो है, और ये डिस्टेंस हम R भी ले सकते हैं, तो V बराबर माइनस इनफाइनाइट टू R ई डॉट डी आर। अक्सर जो है कंपटीशन के प्रश्नों में बहुविकल्पी प्रश्न जो है पूछ देता है कि वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव में क्या संबंध होता है। तो आपको यह मालूम होना चाहिए, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू भी दे देगा, नेगेटिव वैल्यू भी दे देगा। तो वैद्युत विभव जो है माइनस इनफाइनाइट टू R ई डॉट डी आर के क्या होता है, बराबर होता है। यह रिलेशन है, एक साल जो है BHU BSc में ये चीज पूछी गई थी। तो आप लोग जो है कि इस पॉइंट को जो है कि हमेशा नोटिस करिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अच्छा बच्चों, इतना समझने के बाद अब आइए हम नेक्स्ट डेरिवेशन पे चलते हैं कि जैसे आपको बताया गया था कि वैद्युत क्षेत्र के बारे में। तो वैद्युत क्षेत्र अगर कोई आवेश है तो उसके सराउंडिंग्स जो है क्या उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो चीजों की गणना की जाती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की और वैद्युत विभव की। दोनों अलग अलग राशियां हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, जबकि वैद्युत विभव एक क्या है, अदिश राशि है। तो अगर कोई एक बिंदु आवेश ले लिया जाए और वैद्युत क्षेत्र के ही भीतर हम अलग अलग बिंदुओं पे देखेंगे तो वैद्युत विभव का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। वैद्युत विभव का मान जब अलग अलग होगा तो हाउ मच माने कितना होगा, इस बात को आपको सोचना जरूरी है। क्योंकि भौतिक विज्ञान वास्तव में बच्चों मापन का विज्ञान है। एक्यूरेट अगर आपको जो है कि ये नहीं पता हो कि किस पॉइंट पे वैद्युत विभव क्या होगा, क्योंकि अलग अलग बिंदुओं पे लगने वाले वैद्युत पद का मान अलग अलग होगा, वैद्युत क्षेत्र का मान अलग होगा, तो वैद्युत विभव का मान भी भिन्न भिन्न होगा। लेकिन कितना होगा इसको किस फार्मूले की सहायता से जो है कि हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हमने सेकेंड पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। आपको एक भूमिका में हमने बताया, देखिए यहाँ बिंदु O पर एक धन परीक्षण एक आवेश रखा गया प्लस Q और यह इसका वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत विभव क्या करना है, ज्ञात करना है। इसके लिए हमने प्लस Q आवेश के वैद्युत क्षेत्र में ही दो बिंदु लिए हैं, A और क्या है, B। यदि हम बिंदु B की दूरी बिंदु O से कितना मान लें, x, तब यह दो आवेश प्लस Q और प्लस Q नॉट दोनों के बीच की दूरी x हुई, तो इनके बीच लगने वाला जो कूलाम बल है, कूलाम के नियमानुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उस नियम पे आए तो हम जो है कि कहने का मतलब है कि लगने वाला जो है वैद्युत बल किसके किसके बिटवीन प्लस Q और Q नॉट के बीच जो है लगने वाला वैद्युत बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q नॉट बटा में x स्क्वायर, जहाँ के उस परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक है। अगर हम यहाँ लगने वाले बल की गणना कर चुके हैं, तब अगर हम इस प्लस Q आवेश, देखिए बल की दिशा वैद्युत बाहर की तरफ है, धन आवेश से बाहर की तरफ है, ये बल की दिशा बच्चों
तो यहाँ पे देखने के बाद आपको पता चलेगा यदि हम प्लस क्यू नॉट को बिंदु बी से बिंदु ए तक थोड़ी सी दूरी तक अगर हम विस्थापित करना चाहें तो हमें इस बल के विरुद्ध विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो हमें कार्य करना होगा। तो ये किया गया कार्य dw बराबर बल गुणे क्या होगा विस्थापन। ऋण चिन्ह इसलिए लिया गया है क्योंकि विस्थापन लगने वाले बल की विपरीत दिशा में हो रहा है। तो यहाँ यह की जगह हम ले सकते हैं वहां से 1/4 के क्यू नॉट एक्स स्क्वायर इंटू dx अपनी जगह पे है। यदि हम इसी प्लस क्यू नॉट को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर बिंदु P तक लाना चाहें तब किया गया कार्य ज्यादा होगा। तो हम अनंत से ला रहे हैं तो शुरुआती बिंदु हमारा क्या हुआ अनंत हुआ और जो है कहाँ पे लाना चाहते हैं प्लस क्यू से r दूरी पे। तो अपर लिमिट हमारी r होगी समाकलन dw की जगह पे पुट करेंगे हम। तो यह जो क्यू नॉट 4πε0 के है यह कांस्टेंट चीज है। समाकलन हमेशा चर राशि का जो है कि होगा या कांस्टेंट रहता तो कांस्टेंट का जो है कांस्टेंट निकाला जाता है, लेकिन चर राशि का यह मल्टीप्लाई है, यह मल्टीप्लाई के रूप में रहेगा, गुणनफल के रूप में रहेगा। और एक्स स्क्वायर dx आपको मैं बता दूं कि एक फार्मूला है समाकलन में x⁴n dx बराबर होता है कि x⁴n+1 अपान क्या है n+1 प्लस c। तो अगर इस फार्मूले में देखें तो c लिया जाता है जब हमारा समाकलन जो है अनिश्चित होता है अनिश्चित होता है, लेकिन यहाँ निश्चित समाकलन है तो यहाँ यह जो समाकलन नियतांक है इसको लेने की आवश्यकता नहीं है। इस फार्मूले पर अगर हम देखें तो जैसे आपको एग्जांपल दें कि x की घात 2 का करना हो समाकलन तो आपका जो है क्या होना चाहिए कि x की घात 2 + 1 बटा में 2 + 1, लेकिन हमारा यहाँ पे क्या है 1/x² है, 1/x² इसको ऊपर लेके जाएंगे x की घात -2 dx। इस फार्मूले पे रखेंगे बच्चों x की घात -2 + 1 बटा में -2 + 1 अर्थात यह हो जाएगा -x की घात -1 अर्थात -1 बटा क्या लिख सकते हैं x। अब यहाँ हम जब अपर लिमिट रखते हैं माइनस लोअर लिमिट तो -1/r + 1/∞ की वैल्यू जो होती है वह 0 के बराबर होती है। तो अब यह माइनस और इस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। v बराबर 1/4πε0 के क्यू नॉट ε0 के क्यू अपान क्या होगा r²। v क्या है r दूरी पर स्थित बिंदु पर जो है विद्युत विभव है ε0, वायु निर्वात की विद्युतशीलता है, k परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक है और k जो है बिंदु आवेश का परिमाण है। यदि यहीं पे वायु अथवा निर्वात लिया जाए तो वायु अथवा निर्वात के लिए अगर हम देखें वायु अथवा निर्वात के लिए आप जानते हैं कि परावैद्युतांक का मान कितना होता है k बराबर 1, तब v बराबर 1/4πε0 क्यू अपान क्या होगा r होगा। अर्थात यहां से अगर हम देखें तो v इनवर्सली r होगा, अर्थात वैद्युत विभव दूरी के व्युत क्रमानुपाती होता है। अर्थात वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे वैद्युत विभव का मान धीरे धीरे घटता जाएगा। यह जो एक रिलेशन हमें बताता है। तो यहाँ पे इन दोनों नियमों का आप जो है अच्छे से जो है कि एक बार पुनः अपने आप अभ्यास कर लें तो आपको जो है कि जरूर इससे जो है कि समझ बनेगी।